रूही ने सबूत के साथ दादी और नकली तांत्रिक बाबा का किया पर्दाफाश। तभी नाहर ने नकली तांत्रिक बाबा को भेजा जेल और दादी को जोरदार थप्पड़ मारकर निकाला घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जब वो नकली तांत्रिक बाबा कहता है कि जूही को रूही से दूर रखना होगा वरना जूही के होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है, तभी वह नकली तांत्रिक बाबा की यह बात सुनकर सभी परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी दादी रूही से कहती है कि रूही तुम समझ गई, अब तुम्हें जूही से दूर रहना होगा और गलती से भी उसके पास जाने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जूही के होने वाले बच्चे पर कोई भी बुरा असर ना पड़े। तभी रूही और जूही एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। तभी परिवार के सभी लोग देवी माँ की पूजा करके मंदिर से घर वापस आ जाते और दादी को लगता है कि अब वो अपनी चाल में कामयाब हो गई और रूही और जूही एक दूसरे से अलग हो गई हैं। लेकिन रूही को दादी और उस नकली तांत्रिक बाबा पर शक हो जाता है और उसे लगने लगता है कि जरूर दल में कुछ काला है और दादी उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए उस तांत्रिक बाबा को पैसे देकर यह बात तो नहीं बुलवाई है। तभी रूही सच का पता लगाने के लिए फैसला करती है और दादी पर नज़र रखने लगती है। अब दोस्तों यहाँ से कहानी में और भी ज़्यादा रोमांचक हो जाती है। दादी घर में सबके सामने मासूम बनने का नाटक करती है, लेकिन उसके चेहरे में छिपा हुआ डर साफ साफ नजर आता है। रूही को लगने लगता है कहीं ना कहीं दादी और उस तांत्रिक बाबा की मिली भगत जरूर है। तभी वह तांत्रिक बाबा दादी को फ़ोन करता है और पैसे मांगता है। दादी घबराते हुए कमरे में जाती है, तिजोरी खोलकर गड्डी निकालती है और अपने पर्स में पैसे रख लेती है। दादी चारों ओर देखती है कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है, लेकिन उन्हें यह भी पता नहीं था कैमरे के अंदर दरवाजे पीछे खड़ी रूही चुपचाप सब देख रही होती है। दादी जैसे तिजोरी से पैसे निकालकर बाहर निकलती है, रूही उनके पीछे चल देती है। दादी अपने चेहरे पर घूंघट डालकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती है ताकि परिवार किसी भी सदस्य की नज़र उन पर ना पड़े। तभी दूसरी तरफ सावधानी से थोड़ी दूरी बनाकर पीछा करती है ताकि दादी को भनक ना लगे। यह सीन इतना सस्पेंस भरा होता है कि दर्शक भी अपनी सांसें थाम लेते हैं। दादी सीधे उस देवी माँ के मंदिर पहुँचती है जहाँ उन्होंने पहले नाटक किया था। वहाँ पहले से इंतजार कर रहा नकली तांत्रिक बाबा उन्हें देखता है और मुस्कुराते हुए पास आता है। दादी तुरंत अपने पर्स में से पैसे निकालकर बाबा को देती है। बाबा तभी कहता है इतना बड़ा झूठ बोलकर भी सिर्फ इतने कम रकम दो और मोटी होनी चाहिए। यह सुनकर दादी परेशान हो जाती है और अपने पर्स में पैसे निकालकर बाबा को देती है। सब देखकर रूही और आंखें चौड़े रह जाती है। उसका शक अपने पक्का यकीन में बदल चुका होता है। वह तुरंत अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करती है और पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। कैमरे में साफ साफ कैद हो जाता है और दादी कैसे पैसे दे तांत्रिक बाबा से झूठ बुलवाया और जूही को रूही से अलग करने के लिए चाल चली। दूसरी तरफ मंदिर के बाहर तेज हवाएं चल रही होती हैं और घटिया आवाज़ माहौल और रहस्यमयी बनी रही होती हैं। रूही धीरे धीरे कहती है अब बहुत ज़्यादा हो गया दादी, आज आपकी सारी सच्चाई सबके सामने रखूंगी। दादी पैसे देकर जैसे ही घर लौटती है तो तभी रूही उनके पीछे पीछे आती है। घर पहुंचते ही रूही सभी परिवार वालों को हाल में इकट्ठा कर लेती है। सबको हैरानी होती है आखिर रूही इतनी गंभीरता सबको क्यों बुला रही है। तभी रूही कहती है कि आज मैं अपने सबको ऐसी सच्चाई दिखाने जा रही हूँ, आपके होश उड़ा देंगे। रूही अपना फ़ोन टीवी से कनेक्ट करती है और वीडियो चलाती है। जैसे वीडियो स्क्रीन पर चलता है सबके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में साफ नजर आता है दादी मंदिर में तांत्रिक बाबा पैसे दे रही है और बाबा झूठ बोल रहा है। पूरा परिवार गुस्से से दादी की तरफ देखने लगता है। जूही की आंखों से निकले आंसू आते हैं। वो कहती है दादी आपने इतना बड़ा धोखा कैसे किया, आप हमारे होते हुए हमें अलग करना चाहती हैं। नाहर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दादी से कहता है मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आपने बहू और बेटियों की ज़िंदगी से खेला, आपको इस घर में रहने का कोई हक नहीं। दादी हाथ जोड़कर सबके सामने गिड़गिड़ाने लगती है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो, अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। रूही और जूही को अलग करने की कोई चाल नहीं, लेकिन नाहर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। गुस्से से दादी को पकड़कर दरवाजे तक ले जाता है और जोरदार धक्का देकर बाहर निकाल देता है। दादी जमीन पर गिर जाती है और बाकी परिवार वाले दरवाजा बंद कर देते हैं। घर के अंदर जूही और रूही एक दूसरे लिपट कर रोने लगते हैं। उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। नाहर भी आगे बढ़कर दोनों को संभाल लेता है और कहता है कि अब इस घर में सिर्फ सच्चाई और प्यार का राज होगा और अगर आज के बाद किसी ने रूही और जूही की तरफ एक दूसरे को अलग करने की कोशिश तो उनका भी यही हाल होगा। तभी रूही और जूही एक दूसरे को गले लगाते हैं। और दोस्तों अगर आपको नाहर और रूही से जोड़ी पसंद आती है, अगर आप चाहते हैं कि जूही की तरह रूही भी प्रेग्नेंट हो जाए, उसकी रूही का कोई बच्चा रूहान मिल जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सपोर्ट जरूर करें। और अगर आप भी अपने परिवार को एक अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।